बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मोल फ्रैक्शन और पीपीएम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मतलब हम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, या अगर हमने किसी की मोल परसेंट फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद अगर हमने किसी सोल्यूशन से पीपीएम मतलब कोई भी अमाउंट इन पीपीएम फाइंड करनी है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। अब ज़रा गौर करें। सबसे पहली बात आप देखें, ये एक न्यूमेरिकल है। उसने कहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर इथाइल अल्कोहल आपको 92 ग्राम दिया गया है और उसमें मिथाइल अल्कोहल 96 ग्राम दिया गया है और वाटर जो है वो 90 ग्राम दिया गया है। यानी 3 कंपोनेंट्स का सोल्यूशन है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और वाटर। अब वो कह रहा है कि बताइए इन सब की हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, हर कंपोनेंट की मोल परसेंट क्या होगी, उसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल हो गया, 96 ग्राम मिथाइल अल्कोहल हो गया, 90 ग्राम वाटर हो गया। अब सबसे पहले आपने मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करनी है। अब मोल फ्रैक्शन जो है उसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है, इसके मोल मालूम करेंगे, इसके मोल मालूम करेंगे और इसके, यानी तीनों कंपोनेंट के मोल मालूम करेंगे। उसके बाद जिसकी मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है उसके मोल ऊपर रखेंगे, टोटल मोल पर डिवाइड कर देंगे। वो मैं आगे चलकर फार्मूला बताऊंगा। अभी देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ये फाइंड करना है और मोल परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इथाइल अल्कोहल का मोलर मास फाइंड कर लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का ये फार्मूला होता है, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। C2H5OH इसका फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो 12 इसका मास है और 2 एटम्स हैं, 12 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मास है प्लस हाइड्रोजन है 1, तो ये टोटल बन गया 45। अब जो है ये 45 को हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मास इन ग्राम ऊपर रखेंगे, किसका, इथाइल अल्कोहल का। तो तकरीबन ये 45 यस बनेगा। अब हमने 92 ग्राम ऊपर रखा क्योंकि हमने मोल मालूम करने हैं। मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास। जब भी हम मोल मालूम करते हैं, मोल्स ऊपर रखते हैं, मास ऊपर रखते हैं, ग्राम्स में लेते हैं, और मोलेकुलर मास या मोलर मास हम नीचे रखते हैं। तो मास इन ग्राम कितना हो गया, 92 जो ऊपर दिया गया है। अगर ये देखें आपको दिया गया है, इसको ऊपर रखा, 46 जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, 45 जो है ये तकरीबन 5 और 6 और प्लस ये 1 ये है 7, तो ये तकरीबन 46 बनेगा। तो 46 पर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया 2। तो ये 2 मोल्स आ गए किसके, इथाइल अल्कोहल के। अब आपने मिथाइल अल्कोहल के मालूम करने हैं, तो मिथाइल अल्कोहल का मालूम करने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लिखें। ये उसका फार्मूला हो गया CH3OH। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है 12 हो गया, 1 ऑक्सीजन है उसका मास 16 हो गया और 1 हाइड्रोजन है, तो ये टोटल मास 32 हो गया। ये 32 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। उसी तरह मास इन ग्राम अल्कोहल मेथनॉल के ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे। देखिए 96 डिवाइडेड बाई 32, अब ये कितना आंसर आ गया, 3। तो ये 3 क्या है, ये 3 मोल्स हैं मेथनॉल के। आगे मॉलिक्यूलर मास ले लें वाटर का। वाटर देखें H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 मास, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18। अब 18 जब आ जाएगा तो ये देखिए, ये 18 किसका मास आ गया, वाटर का।
अब आपने 90 ऊपर रखा, 18 पर डिवाइड कर दिया। 90 क्या है? 90 है मास इन ग्राम ऑफ वाटर। 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। इसको इस पर डिवाइड किया, यू गेट आंसर इज 5। अब आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी उसका मोल ऊपर रखेंगे, टोटल मोल पर डिवाइड कर देंगे, टोटल मोल। देखें, आपने एथेनॉल के मोल निकाले हैं 2, फिर आपने मेथनॉल के निकाले हैं 3, ये, उसके बाद आपने वाटर के निकाले हैं 5। इसका मतलब एथेनॉल के मोल 2 ऊपर आ जाएंगे, नीचे टोटल मोल 2 जमा 3 जमा 5 यानी 2 + 3 + 5। तो ये टोटल कितना हो गया? 10। 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.2 आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद मेथनॉल की बात हो रही है। मेथनॉल के मोल अभी आपने यहां देखे 3 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 0.3। ये किसकी मोल फ्रैक्शन आ गई? मेथनॉल की। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के मोल ऊपर रखें, टोटल मोल 10 पर डिवाइड कर दें। वाटर के मोल है 5 डिवाइडेड बाई 10, तो टोटल 0.5 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गई? मोल फ्रैक्शंस हो गई। एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और वाटर। अब जब आप इन मोल फ्रैक्शंस को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, 100 से, तो देन यू गेट मोल परसेंट। अब देखें, मोल परसेंट ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल क्या किया? 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 20% आ गया, 20%। मोल परसेंट ऑफ मेथनॉल 0.3 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 30%। मोल परसेंट ऑफ वाटर 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 50%। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जो है मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अभी एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है पीपीएम के रिलेटिंग। मैंने आपको बताया था कि पीपीएम सोल्यूशन जो है बेसिकली इम्प्योरिटीज या बड़ी ट्रेस अमाउंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हम पीपीएम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब बड़ी ट्रेस अमाउंट जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पीपीएम के लिए क्या है, न्यूमेरिकल ये दिया गया है, वो कह रहा है कि 5.65 × 10⁻³ ये वाली अमाउंट हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यानी मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो 1 किलोग्राम है, यानी 1000 ग्राम के बराबर है। और मास ऑफ सल्यूट जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 5.6 × 10⁻³ ग्राम के बराबर है। मास ऑफ सल्यूट ऊपर रख लेनी है, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रख लेनी है, और 10⁻6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अमाउंट ऊपर आ जाएगी, 1000 ग्राम नीचे आ जाएगा, और 10⁻6 से जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.65 ppm। तो ये हमारे पास जो है पीपीएम सोल्यूशन में आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर फर्दर ऑन हम चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।